हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट जॉइन फार्मेसी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बॉल मिल। बॉल मिल का क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सी बॉल मिल, इट इज़ एफिशिएंट टूल फॉर ग्राइंडिंग मेनी मटेरियल्स इनटू फाइन पाउडर्स। मैंने आपको बताया था यहाँ बॉल मिल या हैमर मिल हो वो साइज़ रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। Mainly there are two types of grinding. ओके, वन इज ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। इस बॉल मिल से हम दोनों मटेरियल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। ड्राई प्रोसेस भी कर सकते हैं, वेट प्रोसेस भी कर सकते हैं। अ बॉल मिल इज़ अ टाइप ऑफ ग्राइंडर। किस लिए इस्तेमाल होता है? यूज टू ग्राइंड एंड ब्लेंड मटीरियल्स फॉर यूज इन मिनरल ड्रेसिंग प्रोसेसेस, पेंट्स, पायरोटेक्निक्स, सिरामिक्स, सेलेक्टिव लेज़र सेंटर, मतलब ये सभी इसके यूजर्स हैं। आगे भी हम इन डिटेल बात करेंगे। प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट वन, द बॉल मिल वर्क्स ऑन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ये दोनों प्रिंसिपल के ऊपर बॉल मिल एक्ट करता है बिटवीन रैपिडली मूविंग बॉल एंड पाउडर मटीरियल्स विच आर एनक्लोज्ड इन हॉलो सिलेंडर। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, इम्पैक्ट मतलब यहाँ कुटाई होगी। कुटाई होने के बाद क्या होगा? जब मटेरियल्स पर अच्छे से मार पड़ेंगे वो मटेरियल्स का साइज रिड्यूस हो जाएगा, वो इम्पैक्ट। एट्रिशन मतलब यहाँ मटेरियल्स, एट्रिशन मतलब क्या हो रहा है? दोनों, मतलब जो हमारा ड्रग है या पार्टिकल है वो बॉल्स के बीच में रब होगा। जब दोनों बॉल्स जो है ना उस पार्टिकल्स को रब करेंगे तो वहाँ साइज रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। इन बॉल मिल एट लो स्पीड बॉल रोल ओवर ईच अदर कॉजिंग एट्रिशन। समझ में आ रहा है? बॉल मिल के अंदर जब बॉल लो स्पीड के अंदर रोल होंगे तो वो एट्रिशन को कॉज करते हैं। थस इन बॉल मिल बोथ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइज रिडक्शन। तो ये है हमारा कंस्ट्रक्शन। ठीक है। बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। ये आपको दिख रहा है, ये है जी हॉलो सिलेंडर विच इज मेड अप ऑफ द मेटल। द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो सिलेंडर इज लाइंड विद द रेजिस्टेंट मटीरियल नोन एज रबर। अंदर को जो मटेरियल आपको दिख रहा है ये वाला छोटा ब्लैक कलर में, वो रबर है। इट इज़ पार्शियली फिल्ड विद बॉल्स, मतलब बॉल का यहाँ कैपेसिटी 30 to 50% ऑफ द मिल वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? मतलब 30 to 50% बॉल इस्तेमाल करते हैं। दीज बॉल्स आर मेड अप ऑफ क्रोम, स्टील, स्टेनलेस स्टील और रबर। द वेट ऑफ बॉल्स इज केप्ट कॉन्स्टेंट। द बॉल साइज डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द फीड एंड द डायमीटर ऑफ द मिल। बॉल का साइज जो है ना वो फीड के ऊपर डिपेंड रहेगा, मतलब जो मटेरियल्स ग्राइंड के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड रहेगा। यह है जी बॉल मिल का एक कंस्ट्रक्शन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। नेक्स्ट, वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है। द फीड मटेरियल इज प्लेस्ड इनटू द सिलेंडर अप टू 60% ऑफ द वॉल्यूम। 60% ऑफ द वॉल्यूम फीड मटेरियल हम क्या करेंगे? हॉलो सिलेंडर के अंदर फिल करेंगे। A fixed number of balls is introduced and the cylinder is closed. ठीक, बॉल्स डालेंगे और सिलेंडर को क्लोज करेंगे एट लो स्पीड। इसको आप फर्स्ट फिगर ए को आप देखिए। एट लो स्पीड द बॉल्स रोल ओवर ईच अदर एंड एट्रिशन विल बी प्रीडोमिनेट मोड ऑफ एक्शन। यहाँ लो स्पीड के अंदर बॉल्स का मूवमेंट बहुत स्लो रहता है, इसलिए एट्रिशन ही सिर्फ होता है यहाँ। ठीक है। तो एट हाइयर स्पीड, यहाँ बी डायग्राम देखिए। At higher speed, the balls will be thrown out to the wall by centrifugal force and no grinding will occur. ज़्यादा स्पीड के अंदर, हाई स्पीड के अंदर क्या होगा? बॉल जो है ना डायरेक्टली हिट करेंगे वॉल्स ऑफ द हॉलो सिलेंडर, तो मटेरियल्स रिड्यूस ही नहीं होगा, मटेरियल का साइज ही रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बॉल का स्पीड एकदम फास्ट है ना, तो मटेरियल्स यहाँ रिड्यूस नहीं होंगे। थर्ड वन, इसको देखिए, करेक्ट स्पीड या ऑप्टिमम स्पीड। At optimum, for correct speed, the centrifugal force just occurs. As a result, the balls are picked up by the mill wall and carried nearly to the top, where they break contact with the wall and fall to the bottom. यहाँ करेक्ट स्पीड के अंदर होता क्या है? बॉल्स ऊपर जाएंगे और यहाँ कांटेक्ट उनका ब्रेक होगा, नीचे पड़ेंगे, मतलब वो गिर जाएंगे। गिरने के बाद वो किसके ऊपर गिरेंगे? मटेरियल्स के ऊपर गिरेंगे, ड्रग के ऊपर गिरेंगे, जो कि साइज रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। एक बात आपको याद रखना है, एट ऑप्टिमम स्पीड जो है ना यहाँ करेक्ट साइज रिड्यूस होता है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस, इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर। बॉल मिल इज यूज्ड बोथ वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस।
द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड लेबर और लो, कंटेमिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ क्लोज टाइप ऑफ द सिस्टम है, सुटेबल फॉर बोथ बैच एंड कंटिन्यूस ऑपरेशन, कंप्लीटली एनक्लोज्ड फ्रॉम विच इज सुटेबल फॉर टॉक्सिक मटेरियल्स, मतलब टॉक्सिक मटेरियल्स का भी यहाँ ग्राइंडिंग हो सकता है। डिसएडवांटेजेस देखते हैं, इट कंज्यूम्स मोर पावर एंड एक्सपेंसिव, ठीक, इट इज़ वेरी नॉइजी मशीन, जैसे हैमर मिल था वैसे ये बहुत नॉइज करता है। तो बॉल मिल ये एक स्लो प्रोसेस है, सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल कैनॉट बी मिल्ड बाय बॉल मिल। एट लो स्पीड द बॉल्स विल स्लाइड और रोल ओवर ईच अदर एंड ओनली नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइज रिडक्शन विल अकर। लो स्पीड के अंदर बॉल्स अपने आप में घिसने लगेंगे तो वहाँ ड्रग का रिडक्शन बहुत कम हो जाएगा। एट हाई स्पीड द बॉल्स विल बी थ्रोन आउट टू द वॉल बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड नो ग्राइंडिंग विल अकर। ये हो गया हमारा डिसएडवांटेजेस। लास्ट देखते गाइज, एप्लीकेशन। इट प्रोड्यूसेस वेरी फाइन पाउडर used for grinding of wetting and drying powder. It is used for production of ophthalmic parenteral products. यहाँ ophthalmic parenteral products के इस्तेमाल में भी हम बॉल मिल ग्राइंडिंग प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। देन बॉल मिल एट लो स्पीड इज यूज फॉर मिलिंग डाइज, पिगमेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो गाइस ये हो गया हमारा एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ द बॉल मिल, जो कि इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए। सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।